हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एपी अर्थात समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 और गुणनफल 80 है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी अर्थात एपी यदि A1, A2, A3 n पदों तक An तक समांतर श्रेणी में है तो इनके मध्य का जो अंतर होगा, जो हमारा सार्व अंतर कहलाता है, वह हमेशा क्या होगा, समान होगा। अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएं, चाहे तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएं, चाहे हम nवें पद में से n-1 पद को घटाएं, हमें सार्व अंतर हमेशा क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम तीन संख्या लेते हैं। प्रश्न के अनुसार तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और गुणनफल 80 है। तो माना कि तीन संख्याएं हैं a माइनस डी, a प्लस डी। तो जब भी इस तरीके से हम लेते हैं तो इसको लेने का रीजन होता है कि जब प्रश्न को गणना करेंगे तो आसानी होगी। हम चाहें तो a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकते थे, बट गणना करना कठिन हो जाता, क्योंकि अब यदि एक प्लस का डी है, एक माइनस का डी है, तो कहीं ना कहीं योग करने पर वो कट जाएंगे और हमें गणना आसान हो जाएगी। देख लेते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, ये हमारा तृतीय पद है। तो a2 माइनस a1 देखिए, तो a2 माइनस a1 प्राप्त होगा a माइनस डी, अर्थात a माइनस a प्लस डी। a से a कट जाएगा अर्थात d ही प्राप्त हुआ। a3 माइनस a2 करके देख लीजिए, a प्लस डी माइनस a से a कट जाएगा अर्थात d प्राप्त हुआ। अर्थात सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो हमने जो पद लिए हैं वो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, समांतर श्रेणी के पद हो जाएंगे। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, तीनों का योग अर्थात a माइनस डी प्लस a प्लस डी का योग कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस तरीके के पद लेने का फायदा ये होता है कि प्लस का डी माइनस का डी कट जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ माइनस का डी प्लस का डी से कट जाएगा। 3a बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो a बराबर हो जाएगा 15 भाग 3, अर्थात a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। a बराबर क्या प्राप्त हो गया, a बराबर 5 प्राप्त हो गया। अगली जानकारी क्या दी गई है, तीनों का गुणनफल 80 है। चलिए गुणनफल ज्ञात करते हैं। हमारी संख्याएं हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी का गुणनफल क्या दिया गया है, 80 दिया गया है। चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का गुणनफल का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम a माइनस डी और a प्लस डी को क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। a बराबर 80, a बराबर 5 हमें प्राप्त हुआ था, तो a बराबर 5 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस डी का वर्ग, और इधर से 5 बराबर 80। हल करते हैं, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस डी का वर्ग। यहाँ से 5 आप दूसरी तरफ भेज दीजिए तो वो भाग में चला जाएगा। गुणा का चिन्ह यदि पक्षांतरण करते हैं या दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वो भाग में जाता है, भाग का चिन्ह गुणा में आ जाता है। तो ये 5 और ये 80, 25 80 में हम भाग देंगे 5 का तो बचेगा हमारे पास 16, पक्षांतरण कर देंगे तो डी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 16 अर्थात 9। तो डी बराबर प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस माइनस के, तो डी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ से a बराबर 5 और d बराबर प्लस माइनस 3 पता चल गया है। तो देखिए a बराबर क्या पता चला है हमें, 5, d बराबर या तो होगा प्लस का 3, a बराबर 5 है तो d बराबर क्या होगा, माइनस का 3। हम दोनों ही मान ले लेते हैं। तो हमारे पद हैं a माइनस डी, a प्लस डी, तो निकालते हैं हम मान। a माइनस डी क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 3 अर्थात 2,
a बराबर 5 है ही, 5 + 3 = 8। तो ये 3 पद प्राप्त हुए हैं यहाँ से हमें, 2, 5, 8। इसी प्रकार a बराबर 5 और d बराबर -3 देते हैं, तो a - d हो जाएगा 5 - -3, अर्थात 5 + 3 = 8। a बराबर दिया गया है 5 और a + d हो जाएगा 5 + -3, अर्थात 5 - 3 = 2। तो यहाँ से हमें पद प्राप्त हुए 8, 5, 2, अर्थात हम कह सकते हैं अतः प्रश्न में AP के पूछे गए पद क्या होंगे, 2, 5, 8 होंगे, क्योंकि हम चाहे d बराबर -3 रखें या d बराबर +3 रखें, तो या तो बढ़ते हुए क्रम में हमें संख्याएं प्राप्त होगी या घटते हुए क्रम में संख्याएं प्राप्त होंगी। बट संख्याएं क्या है, हमारी समान है, 2, 5, 8 है या 8, 5, 2 है। तो श्रेणी किस प्रकार की हो सकती, समांतर श्रेणी किस प्रकार की होगी, समांतर श्रेणी या तो बढ़ते हुए क्रम की होगी, 2, 5, 8 इस प्रकार की होगी, या 8, 5, 2 इस प्रकार की होगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, तीनों पद होंगे 2, 5, 8। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।